नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं पाकिस्तान की उन गुजारियों के बारे में बात करूंगा जो पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर न सिर्फ पूरे विश्व में जिसकी किरकिरी होती है और जिसके पालन पोषण का आतंकियों के पालन पोषण का अपने देश में करने का आरोप जिस देश पर लगता है वो पाकिस्तान है। लेकिन बहुत आश्चर्यचकित बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत की सेनाएं पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट कर रही थी, कोई भी देश भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि पाकिस्तान जो कि खुद आतंकवाद का पोषक है, उसके साथ अमेरिका, चीन, अजरबैजान, तुर्की जैसे देश साथ में खड़े थे। वो अमेरिका जो कि खुद 9/11 में आतंकी घटनाओं से पीड़ित रहा है और जिसने 9/11 के बाद ही किस प्रकार पाकिस्तान की धरती में आतंकी को मार गिराया था और पूरे विश्व में आतंकी सरगनाओं की पोल खुल गई थी कि किस प्रकार पाकिस्तान आतंकियों को अपने पालन पोषण करता है। हालांकि पाकिस्तान की पोल कई बार खुल चुकी है। अब भारत सरकार ने भी यह निर्णय किया है कि वे अपने यहाँ से 59 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरों पर भेजेंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 31 सांसद एनडीए के और 20 सांसद इंडिया गठबंधन के लोगों को चुना है और 8 राजनयिक भी रहेंगे जो कि इस प्रतिनिधिमंडल की मदद करेंगे। यह प्रतिनिधिमंडल भारत का 32 देशों में जाएगा और इन 32 देशों में पाकिस्तान की कारगुजारियों से परिचित कराएगा। हालांकि अधिकांश देश पाकिस्तान को जानते हैं, यहाँ तक कि प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों का भी दौरा करेगा, जो कि पहले से ही इस बात की जानकार है। लेकिन पाकिस्तान भी इस मौके पर कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता जो कि विश्व बिरादरी में उसे कटघरे में खड़ा कर दे। पाकिस्तान ने भी यह फैसला किया है कि वो विभिन्न देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजकर भारत की कारगुजारियाँ बताएगा। खैर, आज मुख्यतः बात हो रही थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों की। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में 88 विदेशी दौरे किए, जिसमें करीब 72 देशों का उन्होंने दौरा किया। लेकिन जब आपातकाल पड़ी, भारत को जब विदेशी लोगों के समर्थन की दरकिनार थी, तो कोई भी देश
के पक्ष में खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों का पोषक है, उसके साथ विश्व के सबसे ताकतवर देश मानने वाली अमेरिका और चीन भी उनके साथ मजबूती से खड़े थे। अब जो भारत से प्रतिनिधिमंडल जाने का फैसला किया है, हालांकि ये सरकार का विशेष अधिकार है कि वो अपने दल से किन सांसदों को चुनती है, लेकिन दो खास नाम मैं आपको इंगित करना चाहता हूँ। निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे की प्रसिद्धि किस रूप में है, आप सभी लोग जानते हैं। किस प्रकार ये हिंदू मुस्लिम करके देश की अपनी रणनीति सेट करते हैं और इसी रणनीति के सहारे वो चुनावी जीत की ओर अपनी पार्टी को ले जाने का प्रयास करते हैं। ये बात अलग है कि 2024 के चुनाव में भले ही हिंदू मुस्लिम किया गया हो, लेकिन परिणाम वो नहीं निकले और वर्तमान केंद्र सरकार बैसाखियों के सहारे अपना बहुमत बना दी। निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर जिन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल हैं, उन्हें अधिकांशतः मुस्लिम देशों में जाना है। और आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के जरिए पहले ही लोग, अन्य देशों के लोग जाने वाले लोगों के प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, उनके बारे में सभी जान जाते हैं। तो आखिर मुस्लिम देशों में निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर क्या बताएंगे कि वो किस प्रकार अपने देश के अल्पसंख्यकों को पड़ोसी दुश्मन देश भेजना चाहते हैं और न सिर्फ उनसे नफरत करते हैं, बल्कि उन्हें दुश्मन देश जाने की सलाह भी देते हैं। और अनुराग ठाकुर तो गोली मरोड़ ठाकुर के नाम से चर्चित हैं और किस प्रकार उन्होंने एक सार्वजनिक जनसभा में एक धर्म विशिष्ट के लोगों को गद्दार बताकर उन्हें गोली मारने की घोषणा की थी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए ये लोग जब मुस्लिम देशों में पाकिस्तान, जो कि धर्म के आधार पर गठित देश है, उसकी कारगुजारियाँ बताएंगी, तो क्या कहीं कारगुजारियाँ बताते बताते हुए अपने देश के मुसलमानों के ऊपर तल्ख तो नहीं हो जाएंगे, या कोई उनके मुंह से वैसी कोई बात तो नहीं निकल जाएगी जिसके लिए खासकर वो अपने दल में जो उनकी भूमिका रखी जाती है, निश्चित तौर पर ये देखना बड़ा ही मनोरंजक होगा कि जिन मुसलमानों को ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के नमूने कपड़े के आधार पर पहचानते हैं, इनके मन में किस प्रकार खटास भरी है। यहाँ तक कि अपनी सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ तक कि उनके मंत्री ने टारगेट किया और अपनी सेना के बारे में भारतीय जनता पार्टी को कितना सम्मान है,
वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान से साबित हो गया। आशा जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का ये या केंद्र सरकार का ये प्रतिनिधिमंडल, मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बताया क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ये तय कर रही है, वर्तमान सरकार ये तय कर रही है कि किस दल से कौन जाएगा, निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि ये मात्र एक दल विशेष और सरकारी प्रतिनिधिमंडल है। भले ही इसको सांसदों, बहुदलीय सांसदों से भरने की कोशिश की गई थी हो, लेकिन इस आशा के साथ कि भारत का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की कारगुजारियों को विश्व बिरादरी में अच्छे से उठाएगा, लेकिन निशिकांत और अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो कि मुस्लिम देशों में जाके मुस्लिम देश की कारगुजारियाँ बताएंगे, कहीं ऐसा न हो कि वहाँ के राजदूत या वहाँ के नेता कहीं इन लोगों की प्रोफाइल निकाल कर भी इन्हें मुंह पर टका सा जवाब न देते। ऐसा न हो कि भारत का प्रतिनिधिमंडल जो विदेशों में बताने जा रहा है उसके ही कुछ नमूने रही सही भटवी पिटवा कर देश में वापस लौटें, क्योंकि इन लोगों का जो जिस तरह का रवैया रहा है, खासकर भारतीय मुसलमानों के प्रति, वो किस प्रकार का रहे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मुस्लिम देशों से भी, जो कि कभी भी पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर खड़े नहीं हुए, लेकिन इन दोनों की पुरानी कारगुजारियाँ देखकर कहीं वो भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल को जवाब न दे दें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।